आप देख रहे हैं क्राइम अब तक। सबसे पहले आप सबका स्वागत है हमारे चैनल क्राइम अब तक में। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत जो महादेवा मंदिर है उसके पीछे हम लोग मौजूद हैं। बाढ़ की हालात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि जो NH-31 है बिल्कुल वहाँ से सटे हुए गंगा का पानी पहुँच चुका है। इस वक्त हमारे साथ जो हैं सुनील जी मौजूद हैं, जो कि आजकल लोग किसी के मोहताज नहीं है परिचय के। जैसे इनका YouTube चैनल भी है, इसके साथ साथ और भी चीज़ों से सबसे बड़ी चीज़ है कि यह किसानों के जो है अगर किसानों की बात किया जाए तो उभरते हुए किसान में एक युवा किसान भी है। तो इनसे हम वार्ता करते हैं और आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए क्राइम अब तक में। गाजीपुर से जय कुमार पांडे की रिपोर्ट। धन्यवाद। देखिए, लगातार गंगा के जलस्तर में अभी आगे से तो रिपोर्टिंग है कि कुछ घटने की सूचना है इलाहाबाद बनारस में, लेकिन हमारे जनपद में भी आज शाम तक ही पानी की बढ़ोतरी ही रहेगी, ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा है। और हमारे यहाँ मोहम्मदाबाद तहसील में जनपद गाजीपुर के लगातार जलस्तर में वृद्धि हो रही है और रिहायशी झोपड़ी की तरफ पानी बढ़ चुका है और किसानों का जीना दुभर हो गया है। और हमारे ग्रामीण अंचल में किसानों के पास पशुपालन और खेती छोड़ के कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है। किसानों की सारी कमाई, जो गाढ़ी कमाई है, मेहनत की कमाई, खेती, वह पानी में विलीन हो गई है। तो किसान के पास कुछ बच नहीं गया है। अब किसान थक हार कर कुछ करने के लिए मजबूर है। क्या करे किसान? सरकार दम भर रही है कि जगह जगह राहत शिविर बनाए गए हैं और लोगों को सहायता दिया जा रहा है, लेकिन हर गांव में कुछ ऐसे चुनिंद लोग हैं जो हाईजैक कर लिए हैं इस व्यवस्था को। और वह जो सहायता है वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। जमीनी सच्चाई कुछ और है, क्योंकि गंगा के किनारे वाले जितने गांव हैं उनका संपर्क टूट चुका है और केवल एक नाव सहारा है। यही नाविक लोग हैं जो दिन रात लग के लोगों की सहायता में लगे हैं। तो हम सरकार से चाहेंगे कि सबसे पहले अपने नाविक भाइयों के लिए सरकार को सबसे ज़्यादा सहायता नाविकों को देना चाहिए, क्योंकि दिन रात एक करके हम किसानों को यह ढोने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार भगवान राम को इन लोगों ने पार उतारा था, आज पुनः किसानों को पार यही लोग उतार रहे हैं। और इन्हीं लोगों से हम किसानों को उम्मीद है। यह लोग हम लोगों को तमाम प्रकार से सहायता कर रहे हैं। चारा पानी, एक आदमी को ही सही सुबह 5 बजे उठते हैं और शाम को 8 बजे इन लोगों की नाव में ब्रेक लगता है। सरकार तो कहीं राहत कार्य में भी जुटी है और देखा जा रहा है कि विधायक जी लोग हैं, जो नेताजी लोग हैं, वो तो दौड़ रहे हैं लोग की राहत दौड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, आज के डेट में एक फैशन बन गया है, समाज सेवी का फैशन बन गया। फेसबुक, यूट्यूब खोलेंगे तो तमाम समाज सेवी संगठन लोग आपको देखने को मिलेंगे। ये यूट्यूब पर, फेसबुक पर कहीं शादी का निमंत्रण है, किसी का मरनी जीनी है, तमाम लोग पुछार करते हैं। लेकिन इस बाढ़ में कोई नज़र नहीं आ रहा है ऐसे लोग, क्योंकि इस बाढ़ में थोड़ा माल मुद्रा खर्चा करना पड़ेगा। अब वहाँ केवल आपको शूटर वूटर लेके जाएंगे और वहाँ तो आपको आव भगत होगा। वहाँ 10 लोग जाएंगे तो जलपान की व्यवस्था है, सब कुछ व्यवस्था है। तो इस समय हमारा किसान पीड़ा में है। और इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जनप्रतिनिधियों से, अधिकारी पदाधिकारियों से चाहेंगे कि जो जिस प्रकार से हम किसानों की सहायता कर सकता है करना चाहिए। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारा देश का मान सम्मान हमारे देश का किसान है। हमारे देश का किसान नहीं रहेगा तो देश का कोई मतलब नहीं रहेगा। और यह कृषि प्रधान देश तभी सार्थक होगा जब हमारे किसान देश के जो है सकुशल रहेंगे और उनकी खेती जो है सकुशल रहेगी। तो आज हम किसानों की जो मेहनत की गाढ़ी कमाई है, खून पसीने की कमाई है, वह गंगा मैया के आगोश में आ चुकी है। और प्रकृति को जो मंजूर होगा वही होगा, इससे कोई छुटकारा नहीं पा सकता है। इसे लेकर आप जनता से क्या बताना चाहेंगे? जनता से हम यही चाहेंगे अपने किसान भाइयों से कि बच्चों का खास ख्याल रखें। जनपद में तमाम प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, लोग डूब के मर रहे हैं। तो बच्चे जो है पानी में घूमने आ रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं और पानी में घूम के जो है गहराई में जाके स्नान कर रहे हैं। तो बच्चों का आप लोग खास ख्याल रखें कि जब हम नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे नहीं रहेंगे, तो कैसे हम अपने कारवां को आगे बढ़ाएंगे। तो जब हम रहेंगे, हमारे बच्चे रहेंगे, तभी हम अग्रसर होंगे और देश को कृषि प्रधान देश बनाने में हम सार्थक साबित होंगे। तो सबसे पहले हम अपील करना चाहेंगे पूरे
जनपद वासियों से, जो भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं, कि बच्चों का आप लोग खास ख्याल रखें, क्योंकि हाईवे के जगह जगह गड्ढे, हाईवे में लोग मिट्टी बेच दिए हैं। आपको नहीं पता पानी में कितना गहराई है, काफ़ी गहरा है, उसमें 30-30 फुट 40-40 फुट गहराई है। अगर आप पानी में जा रहे हैं तो यहीं आपके आगे कितना गड्ढा है आप नहीं आकलन करिएगा। 30-30 फुट गड्ढा है, लोग उसमें जा रहे हैं और जान गंवा रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले आगाह करने की आवश्यकता है। और अधिकारी नेता, सरकार के पास इतना संभव नहीं है, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट रहे, कोई दावा करेगा किसी की भी गवर्नमेंट रहे, वह जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को प्राकृतिक आपदा में सहायता कर सकता है। अगर कितना हो करेगा तो वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान ही है। इसलिए आप लोग अपना यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। इसी पहल पर हम चाहेंगे अपना सुरक्षा अपने करें। सभी किसान भाइयों को सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं क्राइम अब तक।